वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में समझने वाले हैं। वर्नियर कैलिपर्स का कैसे हम लिस्ट काउंट पता कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स के यूज क्या क्या हैं, और मेन चीज वर्नियर कैलिपर्स के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं सर। अब नहीं, अब ऐसा आप नहीं कहोगे। न्यूमेरिकल का डर खत्म, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स का आपको पैरेलैक्स मेथड है और भी सारे एरर एनालिसिस पे न्यूमेरिकल का डर है, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लिए। वर्नियर कैलिपर्स का एक एक चीज, क्या एक एक चीज खत्म। पूरे आपके जो भी दिमाग में डाउट है, रटने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। सबसे पहली बात, वर्नियर कैलिपर्स को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई हम तो देखते हैं ना कि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेजर कर लेते हैं, किससे? नॉर्मल स्केल। आप फिगर में ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल स्केल, आप डेली लाइफ में इसको यूज भी करते होंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना होता है तो हम नॉर्मल स्केल का यूज करते हैं। नॉर्मल स्केल में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो ऐसे आप देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में मार्क होते हैं। किस में होते हैं? इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जो आपके नॉर्मल स्केल होते हैं वे मार्क होते हैं। ऐसे देखिएगा, बना रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये आपका जो नॉर्मल स्केल होता है, ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ये किस में होता है भैया? इन सेंटीमीटर। मतलब कोई भी जो नॉर्मल स्केल आप यूज करते हो तो नॉर्मल स्केल की मार्किंग सेंटीमीटर में होती है। और 1 सेंटीमीटर, देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने से डिवाइड होता है भैया? 10 से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर आप देख रहे हो कि 1 सेंटीमीटर 10 भाग में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बात समझ में आ गई? तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि नॉर्मल स्केल से हम कम से कम कितने का मेजरमेंट कर सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर का। और किसी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम वैल्यू मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया इस चीज़ को, आप जरूर देखिए ये वीडियो, ठीक है। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट कहते हैं। तो हम यहां से समझ गए कि जो नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब बहुत दिक्कत होने वाली है। देखिए क्या दिक्कत है। अगर मान लेते हैं कि हम कोई रॉड लेते हैं और रॉड लेकर यहाँ पे ऐसे रखते हैं, मेन स्केल से हमको मेजर करना है, ठीक है ना। देखिए पहले इसको थोड़ा और बढ़ा ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर पूरा है, ठीक है। हमने क्या किया कि एक मान लेते हैं कि रॉड लिया, ठीक है। एक रॉड लिया, सपोज करते हैं AB एक रॉड लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं। ये 1.24 सेंटीमीटर का है, और 1.24 सेंटीमीटर का है, और इसको जब हम नॉर्मल स्केल से मेजर करेंगे तो क्या ये एक्यूरेट मेजर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर भैया ठीक है, लेकिन ये देखिए 1.1 इसको बोल सकते हैं क्योंकि 0.1 है मेजरमेंट। तो देखिए 1 1.1 1.2 बोलेंगे, लेकिन 1.1 1.2 बोलेंगे, 1.24 नहीं मेजर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा से देखिए, ये कितना है भैया? ये आपका है 1.1 सेंटीमीटर। ये कितना है? देखिए ये है आपका 1.2 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है 1.24, ये 1.1 और 1.2 के बीच में जो है कि लाई कर रही है, मतलब इसके बीच में आ रही है। अब जब इसके बीच में आ रही है तो भैया इसका कम से कम कितना ये मेजर कर सकता है? नॉर्मल स्केल 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जो नॉर्मल स्केल होता है वे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक एक्यूरेट आपको जो है कि दे सकता है वैल्यू, लेकिन सेकेंड प्लेस तक ये प्रेसिजन नहीं दे सकता। मतलब सेकेंड प्लेस तक ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता। दिक्कत हो गई ना। तो इसीलिए इन 1631 किसमें भैया? इन 1631 में पायरी वर्नियर
पेरी वर्नियर ने एक इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया और उसका नाम दिया क्या, वर्नियर कैलिपर्स। बात समझ में आ गई। तो सन 1631 में पेरी वर्नियर ने जो है कि एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसका नाम क्या दिया, वर्नियर कैलिपर्स। और इस वर्नियर कैलिपर्स से हम क्या कर सकते हैं, अप टू सेकेंड डेसिमल तक का हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जरूर नहीं कि सेकेंड प्लेस तक ही देगा, ये देने को 8 प्लेस तक दे सकता है, 6 प्लेस तक भी दे सकता है, लेकिन एक्यूरेट कहाँ तक दे सकता है, वे डेसिमल के बाद सेकेंड प्लेस तक एक्यूरेट दे सकता है। बात समझ में इतना आ गई। कब से 1631 में पेरी वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स को बनाया था। अब भाई वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमको बहुत कुछ समझना है आज की इस वीडियो में। तो पहले हम वर्नियर कैलिपर्स के 2-4 यूज समझ लेते हैं। पहला यूज, जो चीज़ें हम बोलेंगे, जो भी यूज बोलेंगे उसको आप स्क्रीन पे कॉपी पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहला समझते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, यूजेज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। तो पहला क्या है, देखिए पहला ये है कि अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, रेगुलर साइज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी होगा, नहीं, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है रेगुलर साइज का, एग्जांपल के तौर पे आप क्यूब ले सकते हो, क्यूबॉइड ले सकते हो, तो वे रेगुलर साइज के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है रेगुलर साइज का, तो उसका उसके लेंथ को, ब्रेथ को या तो हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। आप फिगर में देख सकते हैं वर्नियर स्केल को, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स को, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स आप देखोगे तो नीचे आप देखिए, ये आप नीचे देख सकते हो, इसमें आप नीचे देखो तो जॉ जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जॉ, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे दांत के हैं, नहीं, ये जॉज है। तो नीचे वाले को एक्सटर्नल जॉ बोलते हैं, ए और बी जो दिख रहा है आपको पॉइंट ना, ए बी, तो ये जॉ बोलते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल जॉ इसे बोलते हैं। और ऊपर आप एक देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाली को बोलते हैं इंटरनल जॉ बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये भी समझिएगा। और आप देखिए ये जो मोटी पत्ती आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिएगा फिगर में, तो ये जो थिक स्ट्रिप देख रहे हैं वे कहलाता है मेन स्केल। क्या कहलाता है, मेन स्केल। और इस पे आप जो मूवेबल यहाँ पे देख रहे हैं, या यह जो स्ट्रिप है उसे कहते हैं क्या, वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई। और एक पतली सी आप देख सकते हो यहाँ पे ई पॉइंट नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या भैया, इसका काम है जैसे बीकर है, ग्लास है या कोई होल है, तो उसके डेप्थ को मेजर करने के लिए। बात समझ में आ गई। तो देखिए हम कहने का मतलब पहला क्या हो गया, वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का हम कहाँ पे यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज हम कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है रेगुलर साइज का, तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करने के लिए जो है कि यूज करते हैं। दूसरा देखिए, अगर कोई स्मॉल सिलेंड्रिकल या तो स्फेरिकल बॉडी है, तो उसके डायमीटर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उस एक्सटर्नल जॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो उसका डायमीटर को मेजर करना है, तो एक्सटर्नल डायमीटर को, ठीक है ना, एक्सटर्नल डायमीटर को, या तो सिंपल बोले तो डायमीटर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ये जॉ का, जो वर्नियर कैलिपर्स आपको दिख रहा है ना, तो वर्नियर कैलिपर के एक्सटर्नल जॉ को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। तो 2 बातें समझ में आ गई। हाँ, चलिए एक और बात समझिए। तीसरा ये लिख लीजिए यहाँ पे डायमीटर, आप स्क्रीन पे पूरा लिख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा डिफिनीशन, ठीक है, सॉरी यूज। तो डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल या तो क्या स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। एक और समझते हैं। देखिए जैसे कोई ग्लास है, बीकर है, या तो कोई होल है, तो उसका हम डेप्थ बता सकते हैं किससे, आप जो ये देख रहे हो लास्ट में एक पतली सी स्ट्रिप है, ई पॉइंट नाम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे हम जो है कि कोई होल है या बीकर है या ग्लास है, कोई ट्यूब है, तो उसके डेप्थ को हम फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। और एक लास्ट जो चौथा है, आप देख सकते हो ऊपर जो इंटरनल जॉ होते हैं, इसकी मदद से कोई हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का हम इंटरनल डायमीटर को मेजर करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, तो जैसे होता क्या, जैसे ऐसे बना हुआ है, ऐसे डायग्राम है, तो क्या करते हैं, देखिए इस तरह रहता है इसमें,
और जब जो ऐसे मान लीजिए कि हमको मेजर करना है कोई इंटरनल डायमीटर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर हम जो है कि मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये इसमें फंस जाएगा और इस तरह ऐसे रहेगा और ऐसे जो है कि अंदर से ऐसे मेजर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इंटरनल आप फिगर में देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ यूजेस थी। आपको सिंपल जी याद क्या रखना है, कोई भी स्मॉल बॉडी है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है रेगुलर साइज का, तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट को फाइंड कर सकते हैं, या तो कोई स्मॉल सिलेंड्रिकल या तो स्फेरिकल बॉडी है तो उसका डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। कोई मान लीजिए कि कोई होल है, बीकर है, ग्लास है तो उसके डेप्थ को भी फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल डायमीटर कोई हॉलो सिलेंडर है उसका फाइंड कर सकते हैं। ये सारी यूजेज है किसके, वर्नियर कैलिपर्स के। फिट हो गया यहाँ पे। तो ये सारे नहीं पढ़ने हैं इस वीडियो में। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड जो यूज आपको बताया है उस पे पूरा बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इसी पे पूरा चर्चा है, ठीक है ना। और साथ साथ ये सारी चीज़ें तो है नहीं, आपके प्रैक्टिकल बुक वाला में भी ये दोनों चीज़ों पे ही फोकस पूरा किया होगा 11th का। अगर आप प्रैक्टिकल बुक भी देखें तो, या तो एंट्रेंस एग्जाम भाई देखते हैं जेईई नीट का, तो उसमें ये इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। बात समझ में आ गई। तो इतना चीज़ें तो हमने समझ लिया। अब आते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे। तो मिटा दे इसको फटाफट। देखिए अब हम क्या समझेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, ठीक है। देखिए वर्नियर कैलिपर्स हमारा हेडिंग होगा वर्नियर कैलिपर्स। देखिए वर्नियर कैलिपर्स का आप फिगर तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए अगर हमको मान लीजिए कोई स्मॉल बॉडी है, ठीक है, स्मॉल बॉडी या कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसका हमको लेंथ ब्रेथ हाइट, या तो मान लीजिए कि कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, स्मॉल सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल बॉडी, तो अगर हम उसका डायमीटर मेजर करना चाहते हैं तो जब मेजर करेंगे तो वर्नियर जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें दो मेन रोल निभाएंगे, मतलब दो लोग मेन कैरेक्टर वाले हैं इसमें। क्या, पहला ये जो आपको थिक स्ट्रिप दिख रहा है जिसे हमने क्या बोला मेन स्केल, तो मेन स्केल और एक जो है वर्नियर स्केल, इन दोनों की मदद से जो है कि हम लेंथ ब्रेथ हाइट या तो डायमीटर को मेजर करते हैं। तो सिंपल आप तो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सिंपल हम डायग्राम की तरह दिखाना चाहते हैं। देखिए ये आपका हो गया, जो थिक स्ट्रिप है उसको ऐसे हम बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गड़बड़ हो गया ना, देखिए थोड़ा ड्राइंग सही नहीं है लग रहा है, हाँ ऐसा तो लग रहा है। देखो ये हो गया आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। देखिए ये क्या है भाई, ये है मेन स्केल, शॉर्ट में इसको MS से लिखेंगे। अब भैया इसमें MS शॉर्ट में बहुत ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा लिखेंगे। तो ये क्या है मेन स्केल है, आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर आपको बना दिया वहाँ पे स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, इसका बस हमने शॉर्ट में यहाँ पे सिंपल डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन स्केल, क्लियर हो गया। तो मेन स्केल में जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है वे अधिकतर जनरली याद रखिएगा, जनरली किस में होते हैं, इन सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल में ये जो मार्किंग होती है जनरली ध्यान में रखिएगा जनरली सेंटीमीटर में होते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए और हम बनाते हैं वर्नियर स्केल का। देखिए वर्नियर स्केल बना रहे भैया, यहाँ पे वर्नियर स्केल आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये हो गया आपका 10। ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, ये क्या भैया, ये आपका है वर्नियर स्केल। आप फिगर में दोनों को देख सकते हैं। देखिए ये क्या है मेन स्केल है, ये क्या है वर्नियर स्केल है। आप जो फिगर में आप देख रहे हो ना, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे सिंपली डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। बात समझ में आ गई। तो ये मेन स्केल है और ये क्या है वर्नियर स्केल है। जनरली देखिए 95% केस में होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 95% केस में जो वर्नियर स्केल के डिवीजन होते हैं वे छोटे छोटे होते हैं और मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं और वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे होते हैं।
बैठ गया दिमाग में। हाँ, तो आप देख सकते हो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो मेन स्केल का डिवीजन है, देखिए ये मेन स्केल का डिवीजन है, तो यहाँ तक कितना आएगा, 9 आएगा ना। देखिए ये 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन, शॉर्ट में हम लिख दिए MSD, ठीक है। तो 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल है कितने के, 10, कितना, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। बात समझ में आ गई। जनरली ये क्या, जनरली, ठीक है ना, लगभग में ये 95% केस में आप न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो ये फंडा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो जनरली हमने ये समझ लिया कि मेन स्केल की जो मार्किंग होती है वे सेंटीमीटर में होती है, पहली बात नोट हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जनरली लगभग 95% केस में क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है वे छोटा छोटा होता है और मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो जरूरी नहीं है, ये तो जरूर, हमने क्या बोला, 95% केस में ऐसा होता है, 100% नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्नियर स्केल के डिवीजन बड़े बड़े हों, मेन स्केल के डिवीजन छोटे छोटे हों, गड़बड़ हो जाएगी। तो जनरली हमने बोला ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं कि हम पूरा जो है कि ये जरूर तो है नहीं कि सिर्फ 9 मेन स्केल के डिवीजन 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन हो। हमने बोला जनरली ऐसा होता है। सामान्य आप जो भी जनरल ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स लोगे तो उसमें यही बातें होती हैं, लेकिन अगर बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए तब तो दिमाग हिल जाएगा, फूट जाएगा दिमाग। तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो आते हैं, पॉइंट करते हैं, ये फोकस करते हैं यहाँ पे कैसे होगा। देखिए कैसे होगा भाई, देखिए हम पहले मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा बड़ा करके, देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेन स्केल का डिवीजन है और ये क्या, वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो ऐसे हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए मान लेते हैं कि ये क्या है, मेन स्केल का डिवीजन है, ये क्या है, मेन स्केल का डिवीजन है, ठीक है। 1 यूनिट मान लेते हैं, सपोज करते हैं A यूनिट है पूरा, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, एक डिवीजन, ये पूरा देखिए, ये एक डिवीजन कोई भी ले लीजिए, तो एक ये जो डिवीजन है इसको हमने बड़ा करके ये आपको दिखा दिया। मतलब यहाँ पे ये जो पूरा है ना, इसको हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया और मान लिया कि ये पूरा A यूनिट है। क्या है, A यूनिट। और हमने जो नीचे वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है, इसके डिवीजन को हमने यहाँ पे ले लिया, ये सपोज कर लिया कि ये B है। बात समझ में आ रही है। अभी हमने आपको क्या बताया, ये क्या है भैया, ये VSD है, VSD, ठीक है। आपको हमने क्या बताया, मेरी बात को बस ध्यान से समझ लेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट, बस वीडियो को अंत तक देखना और कुछ मत कीजिए, बस देखनी, एक एक चीज़ क्लियर होगा। देखिए हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि जनरली क्या होता है कि मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं और वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे होते हैं। हाँ सर होता है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए ये जो एक डिवीजन है इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया, समझ में आ रहा है। और ये जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया, मतलब आपको समझाने की प्रयास करें क्या हो रहा है। देखिए तो ये आपका मेन स्केल डिवीजन है, A मान लेते हैं कि A यूनिट है, ठीक है। एक यहाँ पे जो लिए इसको मान लेते हैं A यूनिट है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, A यूनिट। और इसको जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको मान लिया B यूनिट। तो आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना ले सकते हो, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई रॉड है, सपोज करते हैं कि 5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे एक कोई रॉड, मतलब एक देखिए जैसे होता है ना कि कपड़ा लेने जाते हैं, तो मान लीजिए कि ये कोई बड़ा सा कपड़ा है, ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का है। तो स्मॉलेस्ट मेजर में मतलब सबसे कम छोटा कपड़ा हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं ना कि 3 मीटर, तो 3 मीटर तो बचा कितना, ये इतना छोटा सबसे है, सबसे छोटा मेजरमेंट तो ये होगा 2 सेंटीमीटर। देखिए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ा 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबसे छोटा मेजरमेंट इसमें क्या ले सकते हैं, ये क्या सपोज करते हैं C, क्या C। तो इसका मतलब अगर हमको वर्नियर स्केल
वर्नियर कैलिपर्स से हमको स्मॉलेस्ट मेजरमेंट फाइंड करना है, मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मेन ये एक है, ठीक है ना, ये एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, देखिए ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, और ए में से बी को घटाएंगे तो ये सी आएगा कि नहीं, और ये सी ही तो सबसे छोटा मेजरमेंट है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड। तो ये सबसे छोटा मेजरमेंट है, बात समझ में आ रही है। और अगर हम इसको निकाल लें तो आप सभी जानते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटा मेजरमेंट लेता है ना, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे अभी बताया ना नॉर्मल स्केल का, नॉर्मल इसमें जो नॉर्मल स्केल होता है वे लगभग में लगभग नहीं भैया पूरा 0.1 सेंटीमीटर जो है कि मेजर करता है, पूरा 0.1 सेंटीमीटर उसका सबसे मतलब लिस्ट काउंट होता है, सबसे कम उतना मेजर करेगा। उसी तरह जो वर्नियर स्केल है, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा मेजरमेंट कितना ले सकते हैं, ये सी ले सकते हैं। तो ये इसका मतलब हम यहाँ से समझ गए हैं कि सबसे छोटा मेजरमेंट का मतलब क्या, लिस्ट काउंट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऐसे कि लिस्ट काउंट, शॉर्ट में इसको एलसी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या फार्मूला लिख सकते हैं, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो पहला फार्मूला तो ये आप नोट कर लें, फार्मूला का मतलब दिमाग में ये छाप लें। आप ऐसे बार बार रटने की ज़रूरत तब नहीं होगी कि एल सी मतलब लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 BSD। अरे यार एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। वर्नियर स्केल से सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। कैसे लेंगे, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट मिलता है, और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को ही तो क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का। तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होगा, 1 MSD माइनस 1 BSD। क्लियर हो गया। अब भैया लिस्ट काउंट का ये फार्मूला निकल गया। अब हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे आते हैं 1 MSD मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, देखिए 1 मेन स्केल डिवीजन का मतलब यही ना है ये, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं। हम देख रहे हैं कि अभी आपको बताया ना कि ये जनरली क्या होते हैं, जो मेन स्केल डिवीजन होते हैं वे सेंटीमीटर में मार्क होते हैं। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 10। तो यहाँ से हम 1 MSD इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पूरा कितना 1 सेंटीमीटर और कितना पार्ट में डिवाइड है, 10, मतलब हो गया क्या 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम समझ गए कि 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू जनरली कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। बात समझ में आ गई। अब बात आता है 1 VSD कैसे निकालें। 1 VSD, अब आप देख रहे हो कि जो ये वर्नियर स्केल डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन का मार्किंग किसी में नहीं होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। हाँ, ये सेंटीमीटर में नहीं होता है। तब क्या करेंगे, अब बात हमारी आ रही है जो आपको शुरू में समझाया था। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन स्केल का 9 डिवीजन, देखिए मेन स्केल का 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के इक्वल होता है, जनरली होता है ना। तो हम इसको, अब भैया कितना भी हो सकता है, जरूर तो नहीं कि 9 10 के इक्वल हो, ऐसा हो नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसीलिए इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट n बी द वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। मान लेते हैं कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है r इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। देखिए हमने मान लिया कि n वर्नियर स्केल डिवीजन m मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे। तो देखिए n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए फटाफट। देखिए हमने बोला ना कि देखिए 9 वर्नियर स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। अभी बताया ना कि ये यहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से हम 1 VSD मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m/n मेन स्केल डिवीजन।
ये भी पॉइंट मिल गया भैया, हमको मिल गया मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू मिल गया m/n MSD। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रख देते हैं, चलिए फटाफट रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे हमको मिल गया LC इक्वल टू क्या मिल रहा है भैया 1 MSD इक्वल माइनस 1 VSD। तो देखिए 1 VSD इक्वल टू क्या है m/n MSD। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा मिटा दें, यहाँ पे इसको मिटा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे LC इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस m/n ब्रैकेट क्लोज MSD। देखिए ये आपका बन गया फार्मूला। मतलब वर्नियर स्केल या सॉरी वर्नियर कैलिपर्स का हम लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। अब वहाँ पे हमको ये दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है या कितना भी है। अब जरूर थोड़ी नहीं कि 9 10 के इक्वल होगा, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको बस ये फार्मूला याद हो जाए तो हो गया काम। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, वर्नियर स्केल का अगर आपको लिस्ट काउंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे 1 माइनस m/n MSD। और जहाँ पे m क्या भैया, m क्या है भैया, m है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, जहाँ पे n क्या भैया, n है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर हो गया, ये बात आप नोट कर लें। अब देखिए आपको कितना सिंपल लग रहा होगा। लिस्ट काउंट आप बस ये डायरेक्ट फार्मूला याद कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ लिस्ट काउंट निकल कैसे रहा है, लिस्ट काउंट कितना सिंपल से निकाल दिए। तो आप ये फार्मूला नोट कर लें। तो इस फार्मूले की मदद से हम ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है वे मेजर करते हैं। चलिए तो मेजर करें। तो पहले इसको मिटा दिया जा रहा है थोड़ा। यहाँ पे देखिए अभी आपको बताएं कि ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें क्या होता है 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल होता है। क्या बोले 9 मेन स्केल डिवीजन इक्वल होता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। बात समझ में आ रही है। तो हम जान रहे हैं कि लिस्ट काउंट निकालने का क्या फार्मूला है 1 माइनस m का मतलब क्या है नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना भैया 9, तो यहाँ पे रख दिए 9 अपान n का मतलब क्या है n का मतलब क्या है, n का मतलब है भैया आपका नंबर ऑफ VSD। तो VSD कितना है 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई क्या है MSD। तो MSD का मतलब MSD 1 MSD। तो आपको पता है ना कि ऑर्डिनरी जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका 1 MSD कितने के इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अभी आपको पता है ना कि ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का जो 1 सेंटीमीटर होता है वे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है और जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 1 MSD इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1। तो इसको कितना हो जाएगा भैया इसमें 0.9, तो 1 माइनस 0.9 और ये हो गया मल्टीप्लाई 0.1। तो इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना हो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो आ गया आपका 0.01। तो 0.01 सेंटीमीटर जो है कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट होता है। और आपको पता भी होगा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, लिस्ट काउंट होता है 0.01 क्या सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो इसको आप नोट कर लें। अब भैया इस पे फार्मूला आ गया भैया समझ में, तो न्यूमेरिकल भी कर लिया जाए एक छोटा सा। तो मिटा दे इसको फटाफट, न्यूमेरिकल एक किया जाए। चलिए तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या भैया, क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। देखिए क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आपको समझ में आ गया ना तो जरूर पहले लगाइए, पहले क्वेश्चन को लगाइए, इसके बाद जो है कि देखिएगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन क्या भाई, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेन स्केल का
ये जो बताया ना अभी मेन स्केल बताए हैं और एक बताया है आपका क्या वर्नियर स्केल। ये क्या था मेन स्केल डिवीजन और ये क्या था वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपको यहाँ पे दिया है कि जो मेन वर्नियर स्केल का मेन स्केल का है, मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर, मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मतलब कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रत्येक डिवीजन से भी कितना है 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दिया है MSD की वैल्यू दिया है। तो 1 MSD इक्वल टू आपको फाइंड हो गया क्या 0.1 सेंटीमीटर। आपको अभी बताया ना। हाँ चलिए फिर कह रहा है कि इफ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन किसके इक्वल है 8 डिवीजन ऑफ किसका मेन स्केल। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो फटाफट कर दो भाई, क्या दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या बताया 1 माइनस m/n। ठीक है, m/n मल्टीप्लाई MSD। ठीक है, तो क्या फार्मूला है भैया ये है। तो ये देखिए 1 माइनस m का मतलब क्या बताया, m का मतलब क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन 8 अपान में n की वैल्यू कितना है 10। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई MSD की वैल्यू 0.1। तो 0.1 रख देते हैं, कितना आ जाएगा ये हो गया 1 माइनस 0.2 सॉरी 0.8। हम डायरेक्ट घटा ही दे रहे हैं ना, मल्टीप्लाई 0.1। तो ये हो जाएगा आपका 0.2 मल्टीप्लाई 0.1। तो ये हो जाएगा आंसर 0.02 सेंटीमीटर में। तो भैया सेंटीमीटर में कर देंगे। तो देखिए कितना आराम से लिस्ट काउंट निकल गया वर्नियर कैलिपर्स का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स से रीडिंग फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रॉड है। ठीक है, कोई रॉड है और रॉड का लेंथ हमको मेजर करना है। तो कैसे हम रीडिंग लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, बात समझ में आ रही है। तो पहले इसको मिटाएगा तभी तो करेंगे। तो चलिए मिटाते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग होगा रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, चलिए ध्यान से एक एक बात को मेरी समझिएगा, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहली बात, जैसे हमने सिंपल डायग्राम बनाया था उसी तरह इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया मेन स्केल डिवीजन। थोड़ा बड़ा फिगर कर दे रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3। ठीक है, चलिए इतना ले लिए। देखिए ये क्या है, ये हमारा है मेन स्केल। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये क्या है हमारा मेन स्केल है। अब बनाते हैं इसके नीचे। देखिए अब आप देखोगे, देखिए फिगर में आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। जैसे मान लीजिए कि कोई रॉड ले लेते हैं, कोई रॉड ले लिए और उस रॉड को हमको उसका लेंथ मेजर करना है। तो जब लेंथ मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, आप फिगर में देख सकते हैं, हमने बताया ना कि जो एक्सटर्नल जॉ होते हैं उसको क्या करेंगे, ऐसे जब करेंगे उसमें लगाएंगे। ठीक है, रॉड को जैसे मान लीजिए कि इसको मेजर करना है तो उन दोनों, ये दो जो एक्सटर्नल जॉ दिख रहे हैं आपको, तो दोनों एक्सटर्नल जॉ के बीच में इसको लगाएंगे। तो जब इसको फिट करेंगे उसमें तो क्या होगा, जो वर्नियर स्केल है, अब मेन स्केल तो भागेगा नहीं, वो तो फिक्स होता है ना। उसमें जो वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल धीरे धीरे पीछे जाएगा, धीरे धीरे पीछे जाएगा। और उसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, ये आपका एक रॉड रख दिया। ठीक है, एक सपोज करते हैं ये रॉड रख दिया, एक रॉड रख दिया AB, एक रॉड रख दिया। अच्छा, और अब भैया इतना बड़ा रॉड रख दिया तो वर्नियर स्केल देखिए, अब जैसे कुछ नहीं था ना, अभी आपको बताया ना, जब कुछ नहीं था तो ये मेन स्केल डिवीजन और का जो 0 था वे वर्नियर स्केल डिवीजन के 0 के एकदम कोइंसाइड कर रहा था।
लेकिन जैसे ही हमने इसके बीच में ये रॉड लाया तो जैसे जैसे रॉड लगाएं उस तरह ये क्या हुआ, पीछे चला गया। तो देख रहे हैं कि पीछे चला जाएगा, तो इसका मतलब हमारा जो है वे वर्नियर स्केल यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो ये हमने एक रॉड लिया, सिंपल सा, फिर से सुनिए, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल है। हमको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग लेना है। वर्नियर कैलिपर से हम कैसे रीडिंग लेते हैं, जैसे कोई रॉड है उसको मेजर करना है, उसका लेंथ को, तो हम कैसे रीडिंग लेंगे। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सा होता क्या है कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो रॉड है, ठीक है, हमको रॉड का लेंथ मेजर करना है। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे हमको देखिए, पहले फार्मूला लिख देते हैं, इसको समझिए। टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, MSR प्लस VSR, ये फार्मूला होता है टोटल रीडिंग। जैसे वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग फाइंड करना है कितना हुआ, जैसे ये लेंथ मेजर करना है इसका कितना लेंथ हुआ, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस VSR। MSR का मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग, फटाफट लिखिए, मेन स्केल रीडिंग, और इसका मतलब क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग। बात समझ में आ गया। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड होगा, मेन स्केल रीडिंग का मतलब क्या है, मेन स्केल रीडिंग का मतलब ये है कि जितने लेंथ तक आप श्योर हैं। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे आप देख रहे हो ये जो AB है, ये रॉड आप देख रहे हो कि यहाँ तक है, देखिएगा यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हो कि ये 2 है और ये क्या है भैया, 2.1 है। हमने बताया ना कि जनरली मेन स्केल की जो मार्किंग होती है वे किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है। बात समझ में आ गई। तो और बताए थे कि 10 इक्वल पार्ट्स में होता है, मतलब प्रत्येक 0.1 होगा। तो आप देख रहे हो कि ये कितना है, 2, ये कितना है 2, और ये कितना है, अब भैया 2.1 हो जाएगा ना। ये देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये कितना है 2, और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं समझने के लिए, ये वाला पहला है, तो ये कितना हो गया भैया आपका 2.1 हो गया। और इन्हीं दोनों के बीच में, ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों के बीच में ये रॉड का लेंथ आ रहा है, मतलब सपोज कर रहे हैं यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा उधर है। ठीक है, या जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे जूम कर दिया, ऐसे ये जूम कर दिया, तो जैसे जूम किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ तक लगभग में आ रहा है। बात में आ रही है। तो आप देख क्या रहे हो, कहाँ तक आप श्योर हैं, कहाँ तक आप श्योर हैं भैया, आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो आप श्योर है कि ये 2 सेंटीमीटर इस रॉड का लेंथ है। श्योर है ना भैया, यहाँ तक आप श्योर है अच्छे तरीके से कि इस पूरे रॉड का जो लेंथ है वे 2 सेंटीमीटर तक तो है। तो जहाँ तक आप श्योर हैं उतने तक के रीडिंग को बोला जाता है मेन स्केल रीडिंग। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रेड पेन से लिख देना, रेड मार्कर से, रीडिंग ऑन मेन स्केल। ठीक है ना, रीडिंग ऑन, देखिए ये मेन स्केल है ना, तो मेन स्केल का रीडिंग, क्या मेन स्केल का रीडिंग, तो देखिए ये मेन स्केल है, मेन स्केल का ये रीडिंग ले रहा है ना, अभी बोले ना कि ये मेन स्केल का रीडिंग ऊपर वाला इसको लेंगे, तो मेन स्केल का रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई। देखिए क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। आप इस रॉड के लेंथ को मेजर करना चाहते हैं, हाँ भैया मेजर करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने रखा तो देखा कि 2 तक तो श्योर है कि इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, लेकिन आप देख रहे हो कि 2 से 2.1 के बीच में भी लाइज कर रहा है। तो यहाँ तक तो आप श्योर है ना कि 2 सेंटीमीटर इस रॉड का लेंथ है, इससे ज़्यादा है, लेकिन 2 तक एकदम फिक्स है कि इतना है तो है। बात समझ में आ गई। तो रीडिंग ऑन मेन स्केल मतलब मेन स्केल का रीडिंग लेंगे, MSR का मतलब मेन स्केल का रीडिंग लेंगे जस्ट बिफोर ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब वर्नियर स्केल के 0 से, ठीक है ना, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो देखिए ये वर्नियर स्केल का ये 0 है, देखिएगा ये 0 है, ठीक है ना। तो ये वर्नियर स्केल के 0 से पहले का जो हम मेन स्केल पे रीडिंग लेंगे वे कहलाता है
MSR। अब तो समझ में आ गया होगा। मेन स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर स्केल के जीरो से पहले जो हम रीडिंग लेते हैं मेन स्केल का, वे कहलाता है MSR। क्लियर हो गया? ये तो सिंपल से फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है इसका, बहुत गड़बड़ है इसमें। देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, इसको पूरा फिल करना है, समझना है इसको बात को। देखिए वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपने लिस्ट काउंट समझा है ना, अभी लिस्ट काउंट, हाँ, तो लिस्ट काउंट इसका जितना है, ठीक है, अभी आपको पता है ना कि लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, उस तरह लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका मतलब समझिए, वर्नियर स्केल पे देखिए होता क्या है, जब भी आप किसी भी चीज़ का लेंथ मेजर करोगे, चाहे रॉड हो या कुछ भी चीज़ हो, तो जब मेजर करते हैं तो एक ऐसा उसमें मतलब जरूर होता है, ये एकदम फिक्स है, ये होता ही होता है। क्या होता है कि जैसे ये रॉड है, ये रॉड का लेंथ हमको मेजर करना है, तो जब इसको रखोगे दोनों जॉ के बीच में, तो ऐसा एक केस होगा जहाँ पे आप देखोगे कि वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ऐसे कुछ ऐसा होगा। देखिए ये दोनों, ठीक है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसा होगा, देखिए इन दोनों को रख दिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इधर है, ये इधर है, कोइंसाइड नहीं करे। कोइंसाइड का मतलब एकदम ठीक सामने आ जाए, ऐसे सामने आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कोइंसाइड तो कर नहीं रहा, यहाँ पे कर नहीं रहा, यहाँ पे कर नहीं रहा, यहाँ पे कर नहीं रहा, थोड़ा फिगर यहाँ पे सही से बना दो, ये थोड़ा आगे है, ठीक है, यहाँ पे कर नहीं रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा फिगर सही से नहीं, अब समझ गए ना। जरूर नहीं कि यहाँ पे ये भी कोइंसाइड हो सकता था, यहाँ पे हमने बना दिए तो यहाँ पे जरूर नहीं है, कोई भी कोइंसाइड हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, कोइंसाइड का मतलब ऐसे ठीक ऊपर नीचे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे आप देखोगे तो जरूर कोई ना कोई जो है कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वे मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा, और कौन सा कर रहा है उसी को लिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए देखते हैं। तो हमने समझ लिया कि वर्नियर कैलिपर्स है, तो वर्नियर कैलिपर से हमको रीडिंग फाइंड करना है, तो टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, MSR प्लस VSR। MSR का मतलब क्या हुआ, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई? मतलब वर्नियर स्केल के जीरो से, तो देखिए ये वर्नियर स्केल है ना पूरा, ये वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल के रीडिंग को लेते हैं, उसको कहते हैं MSR, मेन स्केल रीडिंग। सिंपल सा, जहाँ तक आप श्योर हैं ना, जहाँ तक आप श्योर हैं तो वे लेंथ क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा। और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए फार्मूला लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट तो आप फाइंड कर लेंगे, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का मतलब वर्नियर स्केल का, ये भी ध्यान रखना, मेन स्केल का नहीं, वर्नियर स्केल का डिवीजन को लेते हैं। तो देख रहे हैं कि पांचवें पे कोइंसाइड कर रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो वर्नियर स्केल का पांचवा वाला कोइंसाइड कर रहा है तो ये 5 लेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए इसको करते हैं। तो देखिए MSR कितना होगा, तो देख रहे हैं कि ये रॉड का जो लेंथ है AB, देख रहे हैं कि कहाँ तक श्योर है भैया, 2 तक, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर तक श्योर है ना, 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट, तो जनरली हमने बताया जनरली वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा भैया, अरे भैया बताया ना कि 0.01, अभी लाया 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन के साथ, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा, तो यहाँ पे हो गया 5, तो ये हो गया 2 प्लस 0.05, मतलब हो गया 2.05 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है कि हम किसी भी रॉड का लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब आप जरूरी नहीं है, एक बात और समझिए, पहले इतना समझ गए कि नहीं, इतना समझ गया कि नहीं। अब यहाँ पे ये देखिए, जरूरी नहीं है कि वर्नियर स्केल का ये पांचवा वाला डिवीजन ही कोइंसाइड करे, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके जूम करके दिखाएंगे। पहले इतना समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए? हाँ, चलिए मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा।
यहीं पे समझ लीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जूम किया, इधर आ गया। देखिए जूम करके हम दिखा रहे हैं। तो ये आपका सपोज करते हैं कि ऐसे था, ये पूरा 2 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे था। अब यहाँ पे हमने इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आपका 0 स्टार्ट हुआ, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि जरूरी नहीं है, देखिए आपका ये कोई भी कौन साइड हो सकता था, ऐसा नहीं है कि ये 5 वाला कर रहे हैं तो नहीं, हम थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए इसको कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये मेन स्केल का डिवीजन और ये वर्नियर स्केल का डिवीजन दोनों कौन साइड कर रहे हैं। तो ये कौन साइड जो कर रहे हैं उसको यहाँ पे देते हैं, कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लेंगे बताए, 5 लेंगे। अब यहाँ पे बात आपके मन में ये भी आ रहा है कि वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल टू हम ये ही क्यों लिखे हैं। सबसे बढ़िया सवाल तो यही है भैया। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें देखें, इसी चीज़ को हमने ना जूम किया है यहाँ पे, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे, यहीं पे समझिए, इन दोनों को बात करें यहीं पे। देखिए हो क्या रहा है, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है मेन स्केल डिवीजन, नीचे वाला क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन। और आपको हमने बताया जनरली मेन स्केल के डिवीजन बड़े बड़े होते हैं और वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ पे तो कौन साइड कर लिया, समझ गए। तो देखिए ये क्या है मेन स्केल डिवीजन है, ये क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो ये 1 मेन स्केल डिवीजन और ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। अभी आपको बताया लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 BSD, 1 MSD माइनस 1 BSD। समझ में आ रही है। तो देख रहे हैं, अब इसी को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका मेन स्केल, ये हो गया वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 लिस्ट काउंट, 1 लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे देखिए अब यह हो गया 1 2 2 मेन स्केल डिवीजन 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, दोनों का डिफरेंस 2 लिस्ट काउंट। अरे होगा ना ऐसे, देखिए लिस्ट काउंट इक्वल टू तो 2 मेन स्केल डिवीजन माइनस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये क्या होगा, जो आएगा आंसर वे 2 टाइम्स होगा ना। देखिए MSD माइनस BSD 2 कॉमन ले लें, तो जितना भी होगा MSD माइनस BSD को लिस्ट काउंट कहते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट, तो ये हो गया 2 लिस्ट काउंट। तो इसको जब लेंगे तो देखिए 3 मेन स्केल डिवीजन 3 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 3 लिस्ट काउंट। इसको लेंगे 4 लिस्ट काउंट, इसको लेंगे तो 5 लिस्ट काउंट। इसीलिए हमने लिखा था 5 इंटू जो कॉन्साइड कर रहा था उसको। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं ये 5 लिस्ट काउंट है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 क्या है, 5 इंटू लिस्ट काउंट, तो इसमें लिस्ट काउंट हो गया ये, और 5वें वाले पे कॉन्साइड कर रहा है, इसीलिए लिख दिए कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देख रहे हैं वर्नियर स्केल का ही तो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। हमको कहाँ पे दिक्कत हो रहा था, यहाँ तक तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था कि ये भैया मेन स्केल रीडिंग से समझ लिया कि इतना हमको समझ में आ गया। मेन दिक्कत थी कि इतने तक का कैसे मेजर करें, इतने तक का, यहाँ पे इतने तक का कितना होगा। इसी को मेजर करने के लिए हम वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। और वर्नियर स्केल रीडिंग आपको पता है कैसे लेते हैं, इसका देखिए यहाँ पे कहीं पे ना कहीं, जरूरी नहीं कि ये 5वें पे कॉन्साइड करेगा, किसी पे भी कॉन्साइड कर सकता है। बात समझ में आ रही है। तो हमने देखा कि 5वें पे कॉन्साइड कर रहा है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 1 लिस्ट काउंट मतलब 1 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट। इसमें देखेंगे ये दूसरे वाले पे तो 2 मेन स्केल डिवीजन 2 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 2 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट। इसको लेंगे 3, इसको लेंगे 4 और यहाँ पे फाइनल 5 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट। 5 क्या है, 5 यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है और 5 टाइम्स ऑफ किसके, लिस्ट काउंट के, तो लिस्ट काउंट। तो इसीलिए हमने ये फार्मूला लिखा। बात समझ में आ गई। इसको छाप लीजिए, टोटल रीडिंग इक्वल टू MSR प्लस BSR। MSR का मतलब क्या, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। BSR का मतलब लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बात समझ में आ गई। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें मेन स्केल डिवीजन बड़े बड़े हों और वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे छोटे हों,
तभी तो अप्लाई होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बातें थी, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग निकालते हैं। एक और बात, ये तभी काम करेगा यहाँ पे, अभी हमने क्या बोला, देखिए यहाँ पे ये जीरो एरर से मतलब जीरो एरर नहीं है, जैसे होता है ना, देखिए यहाँ पे जब इसको मतलब ये रॉड नहीं लगाए थे शुरू में, आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब मेन स्केल का डिवीजन मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, तब ये केस है, मतलब फ्री फ्रॉम जीरो एरर हो तब। अगर जो वर्नियर कैलिपर्स लिए हैं, ठीक है, अगर वर्नियर कैलिपर्स में एकदम जीरो एरर है, ठीक है, तब ये जो है कि अप्लाई होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आ जाए, जीरो एरर हो, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए कहानी थोड़ी अलग है। तो ये सारी चीज़ें समझ गए। चलिए तो अब मिटा देते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं अब जीरो एरर की। चलिए तो पहले इसको मिटा दिए, छाप लिए, छापाई हो गई। चलिए देखिए अब हम क्या समझेंगे, जीरो एरर, क्या जीरो एरर। देखिए अब हमारा हेडिंग होगा जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। मैं जितना डिफिनीशन बताऊंगा सारे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे और आप फटाफट कॉपी पे फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं जीरो एरर पे। देखिए जीरो एरर क्या होता है, आप फिगर में देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। देखिए जब हम किसी चीज़ को मेजर, अभी मतलब कुछ नहीं किया, अभी नया नया आया है वर्नियर कैलिपर्स, एकदम पॉकेट में से निकाले ऐसे डब्बे में से, देखोगे उसमें तो क्या होगा कि जो मेन स्केल का डिवीजन, जो मेन स्केल का जीरो होगा वे वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड करेगा। मतलब ऐसे कुछ फिगर होगा, आप फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसे होगा। जैसे ये मेन स्केल है, मेन स्केल का ये जो जीरो है वे क्या होगा, वे वर्नियर स्केल के जीरो से क्या होगा, कोइंसाइड करेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन क्या होता है कि जैसे एक्सपेरिमेंट हमेशा देखते हैं ना कि फिजिक्स में मान लीजिए कई बार प्रैक्टिकल होता है तो सबका बार बार लड़का सब तो और होते हैं, 11th में जाएगा तो सब और खुराफात करेगा, सब क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स को खूब घुमाएंगे। अब उससे क्या होगा, बार बार ऐसे निकालने से, अब भाई कोई भी रबड़ है ऐसे खूब ऐसे खींचा जाए तो कई बार खींचने से देखते हैं इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार कई बार वर्नियर कैलिपर्स को यूज कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। या तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है वे मेन स्केल से क्या होता है, या तो आगे चला जाता है या तो पीछे चला जाता है, मतलब अब कोइंसाइड नहीं करता है। मतलब या तो ऐसे जीरो आगे हो जाएगा या तो जीरो पीछे हो जाता है मेन स्केल के। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या होता है, जीरो एरर का मतलब ये है कि जब मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता है तो उस एरर को कहते हैं जीरो एरर। बात समझ में आ गई। आप स्क्रीन पे डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है भैया, मेन स्केल का अगर जीरो, मेन स्केल का ये जीरो है, मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, जीरो एरर होगा। अब जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, देखिए जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर और एक होता है निगेटिव जीरो एरर। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर, पहले इसको समझते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब, देखिए ये सपोज करते हैं कि ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन है। ये क्या है, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल है और मेन स्केल का ये जीरो है। ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये भैया हो गया मेन स्केल का। अब थोड़ा बना लेते हैं इसको वर्नियर का। बस ध्यान से समझते रहो यार, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। वर्नियर स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल का सपोज करते हैं कि जीरो यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे क्या, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब ये होता है कि जब मेन स्केल का डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब वर्नियर स्केल का जीरो ये
वर्नियर स्केल का जीरो जब मेन स्केल के डिवीजन के राइट साइड में आ जाता है, बात समझ में आ रही है। तो जब वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में होता है मेन स्केल के जीरो के, तो वे कहलाता है पॉजिटिव जीरो एरर। बात समझ में आ गई। तो आप इसको लिख सकते हैं स्क्रीन पे, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे होगा क्या कि जो भी एरर आएगी वे किस में होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे आगे गया, सपोज करते हैं 0.01 आगे है, तो इसको हमेशा किस में लेंगे, प्लस में। मतलब पॉजिटिव जीरो एरर हमेशा प्लस में होगा। निगेटिव जीरो एरर की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, सपोज करते हैं मेन स्केल का जीरो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है वर्नियर स्केल का ये जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वे मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में होता है। क्या होता है, लेफ्ट साइड में। मतलब सिंपल सा देख रहे हैं ना कि पॉजिटिव जीरो एरर में जो वर्नियर स्केल का जीरो है वे राइट साइड में है मेन स्केल के जीरो के, और इसमें क्या देख रहे हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वे लेफ्ट साइड में है किसके, मेन स्केल के डिवीजन के, मेन स्केल के जीरो की। बात समझ में आ गई। तो इसको आप लिख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अब चाहे आगे जाए या पीछे जाए, आपको जब मेजरमेंट करना होता है, मतलब किसी रॉड के लेंथ को मेजर करना है, तो आपको तो भाई पूरा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए ना। तो अब मान लीजिए कुछ एरर आ गया, कुछ कम हो गया या कुछ ज़्यादा हो गया। अब ये एरर कब होगा, देखिए कई बार जब बार बार खोलने बंद करने से क्या होता है कि या तो जीरो आगे आ जा रहा है या तो जीरो पीछे आ जा रहा है। तो जैसे जीरो आगे आ गया है, अब आप कुछ मेजर कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसका डायमीटर को मेजर करना है, तो पहले से ही कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, और आप इसको मेजर करें तो अधिक ना मेजर हो जाएगा, तो एरर को कम करना पड़ेगा। और जब एरर को कम करना है तो उसको कुछ ना कुछ माइनस करना है, करेक्ट रीडिंग निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला होता है, फटाफट लिख देते हैं इसको। करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, तो इसको पूरा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फार्मूला क्या भैया करेक्ट रीडिंग का, देखिए करेक्ट रीडिंग इक्वल टू होता है टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। बात समझ में आ गई, इसको आप नोट कर लें। देखिए करेक्ट रीडिंग मतलब एक्यूरेट, एकदम कितना एक्यूरेट रीडिंग निकालने के लिए, तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो जो भी जीरो एरर आएगा, चाहे वे पॉजिटिव एरर हो मतलब ज़्यादा हो, या तो निगेटिव एरर हो कम हो, तो सब में क्या करना है, जीरो एरर को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको अगर पॉजिटिव एरर दिया होगा तो कैसे दिया होगा, 0.04, तो प्लस में होगा। तो मान लीजिए कुछ एरर आ गया, मान लीजिए टोटल रीडिंग आपने मेजर किया 4.00, ठीक है, या सपोज करते 4.04 है, ठीक है। आपने मान लीजिए कि कोई रॉड का मेजरमेंट किया लेंथ, और आपको टोटल रीडिंग मान लीजिए कि मिला 4.04, और कहा कि उसमें पॉजिटिव एरर आया 0.04। तो बताइए कि करेक्ट रीडिंग कितना होगा। तो करेक्ट रीडिंग के लिए टोटल रीडिंग 4.04 माइनस कितना हो जाएगा, 0.04 सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपको जीरो एरर पता है और टोटल रीडिंग आप निकाल लेंगे, आपको बताया भी टोटल रीडिंग कैसे निकलेगी। तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, मतलब एक्यूरेट कितना उसका लेंथ है, तो एक्यूरेट लेंथ कितना है, तो करेक्ट रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ऐसे अगर मान लीजिए निगेटिव है तो यही चीज़ किस में दिया होगा, माइनस में दिया होगा। अब यहाँ पे माइनस में होगा, निगेटिव एरर की बात करें, निगेटिव जीरो एरर, तो निगेटिव जीरो एरर इतना है तो माइनस में घटाएंगे ही जीरो एरर, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी होगा उसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है, अरे ऐड कर दीजिए, आपको आ रहा है कि ऐड नहीं करें। 4.04 0.04 कितना हो जाएगा, 804, 4.08 सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। आप क्या देख रहे हैं कि देखिए मान लीजिए पॉजिटिव एरर होगा तो जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा
वे क्या होगा, मेन स्केल के जीरो से पहले से ही थोड़ा आगे होगा ना। मतलब ये क्या होता है, मेजरमेंट से पहले जो हम देखिए, ये आप जो देख रहे हो, जैसे अभी हमने मेजर नहीं किया है, तो मेजर नहीं किया उससे पहले इसमें एरर है कितना का, ये जितना भी आगे है उतने का। अब आपने इसके डायमीटर को मेजर किया तो इतना तो पहले से ही एरर था, और अब इसको आगे किए, मतलब लेंथ को मेजर किए तो जो वर्नियर स्केल होगा वे तो पीछे ही जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इतना पूरा मेजर आपने किया तो वे तो टोटल रीडिंग हो गई, और जीरो एरर आपको दिया है, घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब आप देखोगे क्या, देखिए पहले से कुछ ज़्यादा है तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, पहले से कुछ ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये पहले जीरो से आगे है, ये मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर स्केल का जीरो, तो कुछ आगे ना है यहाँ पे। तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या हो रहा है कि हम घटा रहे हैं। अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे जो था उसको ऐसे घटा रहे थे, लेकिन निगेटिव वाला में माइनस में, इसीलिए माइनस माइनस आगे ऐड हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि ये जो है कि मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर का जीरो पीछे होता है। अब आप कुछ भी मेजर करोगे तो जो फाइनल आप वैल्यू ला रहे हैं वे पहले से ही क्या कुछ कम होगी, क्योंकि इतना तो डिस्टेंस देखिए पहले से ही पीछे है। अब आपने इसका डायमीटर मेजर किया तो अब इतना तो भरपाई हो गया ना यहाँ से आने तक, तो आपने कुछ कम मेजर किया, इसीलिए फाइनल वाले में देख रहे हैं कि आप क्या कर दे रहे हैं, उसको माइनस में था तो माइनस में प्लस, मतलब उसमें ऐड हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, मतलब उतने बराबर मेजर कर ली। अगर आपको मान लीजिए कि जैसे न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे जब, तो आपको वहाँ पे चीज़ें दूसरी मिलेंगी। मतलब ऐसे नहीं कहेगा कि पॉजिटिव में मतलब प्लस ऐसे 0.04 जो है कि पॉजिटिव जीरो एरर है, ऐसा ना कह के क्या कहेगा, आपको कुछ और कह दे कि वे राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, तो बताइए कि कितना जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर या निगेटिव जीरो एरर कितना होगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, पहले फिगर बना के समझाते हैं। देखिए जैसे ये हो गया आपका मेन स्केल, ठीक है ना, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 हो गया, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में। और ये सपोज करते हैं कि वर्नियर ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही बना दें, हाँ चलिए समझने के लिए। अब हमने क्या बोला कि ये पॉजिटिव जीरो एरर के लिए, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर। तो सपोज करते हैं कि ये यहाँ है, इसका जीरो वर्नियर का, ठीक है ना, ये वर्नियर का है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए पॉजिटिव जीरो एरर में जैसे मान लीजिए कि आपको अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ये ना दे कि आप जो है कि उसमें जीरो एरर है प्लस 0.04 या प्लस 0.03 या माइनस 0.02, कुछ भी आपको क्वेश्चन में बस आपको कह दे ये फिगर दे दे ऐसे, ठीक है, आपको फिगर के माध्यम से बताना हो कि कैसे जो है कि आप इसमें बता सकते हो कि कितना जीरो एरर है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा, पहले फार्मूला लिख लीजिए, पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है ना। देखिए लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर निकालना है आपको, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, लिस्ट काउंट। आपको लिस्ट काउंट तो पता है, ऑर्डिनरी जो भी वर्नियर कैलिपर्स होता है उसका कितना लिस्ट काउंट होता है, 0.01 मल्टीप्लाई। अभी आपको इसका मतलब समझा है, वर्नियर कैलिपर्स का कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखिए हमने बताया ना कि ये होगा ही होगा, जब आप लेंथ मेजर करो तो वहाँ पे देखोगे कि वर्नियर स्केल का कोई ना कोई डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कोइंसाइड किया, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 5 वाला कर रहा है, तो यहाँ पे रख देंगे 5, मतलब निकल गया 0.05, किस में आएगा, प्लस में आएगा। सेम बातें यही हैं माइनस में भी। तो माइनस में आपको बताया ना कि माइनस में क्या करेंगे, सिर्फ माइनस में जो भी आएगा वैल्यू वे सिर्फ माइनस में आएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वे लेफ्ट साइड में होगा, इधर होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे मिटा दें, जैसे इसमें क्या होगा, ऐसे होगा कुछ, इसमें क्या होगा, ऐसे, ये इधर होगा, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ऐसे कर लो, ठीक है,
सपोज करते हैं कि यहीं पे ये जो है कि 5वें पे ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। कितना हो गया 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ऐसे आप बना लो। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हो कि इसमें सपोज करते हैं कि 5वें पे कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, निगेटिव जीरो एरर वाले में माइनस कर देंगे। और यहाँ पे माइनस होगा ना, तो हमने बताया टोटल रीडिंग इक्वल टू करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या होता है, करेक्ट रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर कितना है, -0.05, तो रखो तो उसमें प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि हम पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर अगर आपको नहीं दिया है तभी भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आपको फिगर दिया है तो सिंपली इस डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि ये जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए तो अब हम जीरो एरर और टोटल रीडिंग कैसे हम फाइंड करते हैं, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालते हैं, अभी आपको हमने सारे फार्मूले बता दिए। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm। देखिए कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का वर्नियर कांस्टेंट कितना है, 0.1 mm है। तो देखिए लिस्ट काउंट का है या तो वर्नियर कांस्टेंट का है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये क्या दिया है, लिस्ट काउंट दिया है। तो वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट दिया है 0.1 mm। बात समझ में आ गई। देखिए इसके बाद कह रहा है कि एंड इट हैज ए जीरो एरर ऑफ 0.04 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो जीरो एरर, तो ये कौन सा जीरो एरर है भैया, पॉजिटिव जीरो एरर। कितना है, 0.04 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ रॉड द मेन स्केल रीडिंग इज 1.2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब रॉड का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, ठीक है, तो देखा जा रहा है कि जो मेन स्केल का रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग आपको बताया हमने MSR, मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो वे दिया 1.2 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि एंड फिफ्थ वर्नियर डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विथ एनी स्केल डिवीजन। तो जैसे आपको बताया ना कि कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है ऑफ वर्नियर स्केल, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है कि कोइंसाइडिंग डिवीजन आपको दिया है, क्या दिया है, कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है कितना पे, 5 पे। मतलब कि वर्नियर स्केल का जो 5वां डिवीजन है वे मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये हमको पता है, बात समझ में आ गई। तो हमने आपको बताना है क्या, यहाँ पे करेक्ट डायमीटर बताना है आपको। करेक्ट डायमीटर क्यों पूछ रहा है, क्योंकि भैया इसमें कुछ ना कुछ एरर है। कितना का एरर है, प्लस 0.04 का एरर है। बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात करेक्ट डायमीटर निकालना, उससे पहले तो हमको टोटल रीडिंग भी तो निकालनी पड़ेगी। तो अभी आपको बताया था टोटल रीडिंग इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, MSR प्लस VSR। बात समझ में आ गई। मेन स्केल रीडिंग आपको पता है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस VSR इक्वल टू बताया था लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm रख दीजिए यहाँ पे 0.2। तो देखिए मिलीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलिए तो कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, तो 5वें पे, तो ये हो गया 5। तो हो जाएगा आपका 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05, इसको करें तो कितना हो जाएगा 1.2 0.05, तो कितना हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर जो है कि टोटल रीडिंग हो गई। अब हमको करेक्ट डायमीटर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, करेक्ट डायमीटर आपको क्या फार्मूला बताया, करेक्ट डायमीटर मतलब करेक्ट रीडिंग इक्वल टू क्या बताया, टोटल रीडिंग। करेक्ट रीडिंग इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। उसी तरह करेक्ट डायमीटर इक्वल टू टोटल रीडिंग ऑफ डायमीटर माइनस जीरो एरर। बात समझ में आ गई।
तो देखिए टोटल रीडिंग ऑफ डायमीटर कितना है 1.25 माइनस जीरो एरर कितने का है 0.04 तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए कितना होगा 1.25 0.04 तो कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर जो है कि करेक्ट डायमीटर होगा। तो देख रहे हैं कितनी आसानी तरीके से, बस आपको फार्मूला बस याद रखना है, कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में बैठ ही गया है, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार जो है कि हम फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको देख लें, समझ लें, ठीक है, हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो इसको करिए भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हेन द टू जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर इन टच। देखिए आपको अभी बताया ना कि जैसे कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स के जो दोनों जॉ हैं अगर टच में हो मतलब अभी कुछ नहीं, खुला नहीं है, पूरा बंद है, ऐसे टच में है, ठीक है। तो टच में हो तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल का देखिए ऐसे फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका मेन स्केल, ठीक है ना, और ये हो गया आपका ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू देखिए ये सपोज करते हैं इसका जीरो है, तो ये क्या कर रहा है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है राइट साइड में, किसके, मेन स्केल के राइट साइड में जो है कि लाइज कर रहा है, ठीक है ना। एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 3, और आपको दिया है क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन दिया है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ क्या दिया है, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन कितने पे दिया है, 3 पे। कह रहा है कि इफ वर्नियर कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ गया क्या, लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm है, तो mm है तो cm में बदलने के लिए 0.01 सेंटीमीटर क्या करते हैं भैया, 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बताना है जीरो करेक्शन कितना होगा, जीरो करेक्शन कितना होगा, जीरो करेक्शन आपको बताना है। बहुत हलवा सवाल है भैया, जल्दी कर दो इसको, कैसे होगा। देखिए आपको हमने बताया है कि चाहे वो पॉजिटिव जीरो एरर हो या निगेटिव जीरो एरर हो, तो पॉजिटिव जीरो एरर का या निगेटिव जीरो एरर का क्या फार्मूला होता है, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो राइट साइड में इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा कि नहीं, पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ VS वर्नियर स्केल, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं कितना हो जाएगा। लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाई कितना पे, 3 पे ना, तो 3 रख दिए मतलब कितना आ गया 0.03। किस में आएगा, ध्यान में रखना, प्लस में आएगा, कितना आएगा, प्लस में। तो कौन सा ऑप्शन सही भैया, प्लस 0.03 सेंटीमीटर में लाया हमने ना, सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा सही है, आंसर सही है आपका हाँ सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो है कि देख रहे हैं कितने हलवा, एकदम आसान तरीका। अभी अगला वीडियो बाकी है भैया, हम पूरा जितना कॉन्सेप्ट बताया, न्यूमेरिकल बता दिए, लेकिन अगली वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होगा, मतलब वर्नियर कैलिपर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल किया जाएगा। ये तो बेसिक न्यूमेरिकल है, अभी मतलब लेवल चालू किया है। अगली वीडियो में बस न्यूमेरिकल होंगे, फार्मूला सारे आपको बता ही दिए, तो अगली वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ थीन स्ट्रिप एट द बैक ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आप फिगर में देख सकते हैं, हमने बताया कि जो बैक में ये पतली सी स्ट्रिप होती है, इसका क्या यूज होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। 4 ऑप्शन आपको देख सकते हैं यहाँ पे, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन बता देता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। वंदे मातरम।